कक्षा +2 आर्ट्स एंड साइंस विषय अनिवार्य हिंदी पाठ 9 सुभद्रा कुमारी चौहान। व्याख्या नंबर 2 का शेष भाग। तीसरा पॉइंट था भाषा में विषय और भावों के अनुसार सटीक शब्द का चुनाव हुआ है। चौथा है वर्णन शैली चित्रात्मक और भावात्मक है। दूध की कुल्ली करना, अंगूठा चूसना जैसे मुहावरे वर्णन को यथार्थता प्रदान कर रही है। बड़े बड़े पहनते थे में उपमा तथा किलकारी किल्लोल और गीले गालों में अनुप्रास है। बड़े बड़े और चोम चोम में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार प्रयुक्त हुआ है। छठा है संपूर्ण काव्यांश पाठकों को वात्सल्य रस की धारा में नहला रहा है। तीसरी व्याख्या दादा ने चंदा दिखलाया, नैन नीर युक्त दमक उठे, धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बढ़ी हुई, लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, तान रसीली थी कानों में, मैं चंचल छैल छबीली थी। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता मेरा नया बचपन शीर्षक से अवतरित है। इस अंश में कवित्री बचपन से किशोरावस्था की ओर बढ़ने और अपने मन में उठने वाली भावनाओं को प्रकाशित कर रही है। व्याख्या कवित्री कहती है कि जब वह रोती थी तो उसकी दादा उसे बहलाने के लिए चंद्रमा दिखलाया करते थे। तब उसकी आंसू भरी आँखों में प्रसन्नता की दमक आ जाती थी। आंसुओं के बीच उसकी सरल मुस्कान को देख सभी लोग प्रसन्न हो जाया करते थे। धीरे धीरे बचपन बीता और उस परम सुखों से भरे अपने स्वराज्य को छोड़ कवित्री कुछ बड़ी हुई। अब उसके मन की सरलता का स्थान एक मस्ती ने ले लिया। उसे लगता था जैसे उसका कुछ छिन गया था या किसी ने उसे ठग लिया था। उसका बचपन उससे दूर हो गया था। अब दौड़ दौड़ कर घर के द्वार पर जाकर खड़ी होकर होती थी। उसके मन में घर के बाहर से संसार को देखने की उत्सुकता बनी रहती थी। उसकी आँखों की भोलेपन का स्थान अब संकोच ने ले लिया था। आंखें अब लाज से झुकने लगी थी। मन में एक प्रेम भरी पुलक सी भरने लगी थी। उसके कानों में मधुर ध्वनियाँ गूंजने लगी थी। और अब वह चंचल तथा एक बन ठनकर रहने वाली युवती
बनने जा रही थी। विशेष पहला पॉइंट, बचपन से किशोरावस्था की ओर और फिर युवावस्था की ओर बढ़ती लड़की में जो मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आते हैं उनका बड़ा क्रमिक और सजीव वर्णन कवित्री ने किया है। कवित्री का सूक्ष्म निरीक्षण मन को मोह लेने वाला है। दूसरा, शब्दों द्वारा घटनाओं और दृश्यों को मन के पर्दे पर साकार कर देने से कवित्री परम कुशल है। तीसरा है, रोते बच्चे को चांद दिखाकर बहलाना। रोते बच्चे का मुस्करा उठना, आयु के मोड़ों पर स्त्री में आते परिवर्तन, इन सभी का कवित्री ने यथार्थ चित्रण किया है। नैन नीर युक्त चेहरे चमक और दौड़ द्वार छैल छबीली में अनुप्रास तथा लुटी हुई खड़ी हुई में उपमा का सौंदर्य है। भाषा सरल है, लक्षणा की छटा मन को मुदित करने वाली है। धुली हुई मुस्कान सुख का साम्राज्य, लुटी हुई छबीली थी आदि कथन इसका उदाहरण है। चौथी व्याख्या, दिल में एक चौबंसी थी, ये दुनिया अलबेली थी, मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी, मिला खोजती थी जिसको ही बचपन ठगा दिया तूने, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने, माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय होने वाला है। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सृजन में संकलित कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित मेरा नया बचपन शीर्षक कविता से अवतरित है। कवित्री ने इस अंश में युवावस्था आने पर मन में उठने वाली मधुर भावनाओं को प्रकट किया है। व्याख्या, कवित्री कहती है कि जवानी में प्रवेश करते ही उसकी मनोभावनाएं बदलने लगी। उसके मन में एक मधुर कसक सी उठने लगी। जवानी की वह दुनिया बड़ी अनोखी और आकर्षक थी। उसके मन में जीवन को लेकर अनेक प्रश्न और उत्सुकताएं जगने लगी। उसे लगने लगा जैसे इतने प्रियजन तथा परिजनों के बीच रहते हुए भी उसे ऐसा कोई विश्वस्त साथी नहीं मिल रहा था जिससे वह अपने भावनाओं को साझा कर सके। कवित्री कहती है कि मन ही मन जिससे मिलन को उत्सुक थी वह यौवन उसे मिला तो सही, पर उसे लगा कि बचपन ने उससे छल किया था। उसने उसे जवानों के मधुर जाल में उलझा दिया।